नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद पास्ट टेंस लेते हैं। पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के पास्ट टेंस होते हैं, और उसमें हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट टेंस के सब पार्ट कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक, मैंने बताया था, प्रत्येक टेंस के चार जो है सब पार्ट होते हैं, यानी कि सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसके भी 4 पार्ट हम जानते हैं। सिंपल पास्ट, फर्स्ट वाला सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, जिसका हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका अन्य नाम है। दूसरा सेकंड वन, जो सेकंड पार्ट है इसका सब टाइप है, वो है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस या इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा पार्ट इसका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और अंतिम पार्ट इसका चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये 4 पार्ट पास्ट के हैं। सबसे पहला सिंपल पास्ट, या इसका अन्य नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है, और उसके बाद सेकंड वाला पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस किसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करवाता है, पास्ट टेंस किसके बारे में बताता है, यानी कि वह कोई काम जो भूतकाल में कंप्लीट हो चुका था, यानी भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में कंप्लीट हो गया था। जैसे सबसे पहले हम सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल पास्ट के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस नंबर 1 लिखिए। सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, कैसे पता चलता है कि परीक्षा के अंदर कोई सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य आया, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, या उस वाक्य में जो है सिंपल पास्ट टेंस किस प्रकार हम फिलअप करेंगे यानी भरेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार यूज होगा, मेन वर्ब किस प्रकार, कौन सा मेन वर्ब यूज किया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या नहीं होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पास्ट सिंपल से भी एक या 2 वाक्य परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस, जो पहचान के रूप में हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि एडवर्ब्स देखते हैं। एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स पहचान सूचक, समय सूचक शब्द जो होते हैं। लास्ट वर्ड, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में लास्ट वर्ड आता है और लास्ट वर्ड के बाद यानी लास्ट शब्द के बाद में टाइम अगर दिया हुआ है तो वो पास्ट सिंपल की पहचान होगी। यानी कि लास्ट डे, नाइट, लास्ट डे या नाइट, वीक, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, या फिर ईयर। लास्ट मोमेंट भी हो सकता है। ago,
वंस या वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम भी होता है, वंस अपॉन टाइम, वंस अपॉन टाइम एक साथ, वंस ये सेपरेट रहेगा, एगो पहले, बिफोर भी आता है इसमें, बिफोर का भी यूज करते हैं, यस्टरडे बीता हुआ दिन, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, नाइट, इसके बाद में कोई भी टाइम हो सकता है, यानी कि लास्ट डे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ये लास्ट वर्ड के साथ में आते हो, लास्ट मोमेंट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, ये भी होता है, लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, एटसेट्रा। इन शब्दों में से यदि कोई भी शब्द किसी इंग्लिश सेंटेंस में आता है तो सीधा सीधा पहचान होता है कि ये जो दिया हुआ जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब सिंपल पास्ट टेंस में पहचान तो हमने कर ली, लेकिन वर्ब का कौन सा प्रकार हम भरेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज होता है। ये ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक बात ये भी ध्यान रखें, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस में सदैव ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज अवश्य होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर देखते हैं हम, यानी कि सूत्र जो देखते हैं, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका एडवर्ब आ सकता है, कोई भी एडवर्ब इनमें से आ सकता है, लास्ट डे, लास्ट मंथ वगैरह, यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो है, वंस है या वंस अपॉन टाइम है। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा ही हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बढ़नी होगी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, पास्ट सिंपल वाले वाक्यों में। एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, कपिल, फिर ब्लैंक, कपिल ब्लैंक ब्रैकेट में है राइट, ये मेन वर्ब है राइट, ए लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। वाक्य को फटाफट पहचान कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कपिल ब्लैंक राइट, ब्रैकेट में राइट दिया हुआ, इस राइट का फॉर्म यहाँ यूज करना हमें ब्लैंक के अंदर रिक्त स्थान में, ए लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। सबसे पहले तो इस सेंटेंस की प्रवृत्ति हमें देखनी है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है ब्रैकेट के अंदर, और फिर देखना है कि किस टेंस का वाक्य है ये। इस सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ है, और यस्टरडे का मैंने अर्थ बताया था बीता हुआ दिन, और बीता हुआ दिन यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि वाक्य हुआ सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो राइट का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है। सेकंड फॉर्म क्या होगा राइट का? रोट। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल रोट ए लेटर टू हिज फादर यस्टरडे। कपिल ने कल अपने पिता को एक पत्र लिखा था। एक एग्जांपल और लेते हैं, यू, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है स्पेंड योर टाइम एगो। यू ब्लैंक स्पेंड योर टाइम एगो।
वाक्य को पहचानिए किस टेंस का वाक्य है। यहां पर एगो दिया हुआ है और एगो पास्ट सिंपल टेंस की पहचान करवाता है। उससे पहले सब्जेक्ट देखिए, यू बहुवचन है, इससे सब्जेक्ट का कोई लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवल हमें वर्ब का ही ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमें यूज करनी है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब जो दी हुई है वो स्पेंड यानी व्यतीत करना, बिताना। यू, अब स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है, यानी कि डी को हटाकर टी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंट। और वाक्य देखिए, माई अंकल सेलिब्रेट his 45 birthday last month। माई अंकल ब्लैंक कोष्टक में दिया हुआ है, ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ सेलिब्रेट, यानी कि सेलिब्रेट के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हिज 45 बर्थडे। ये इसकी पहचान नहीं है, पहचान अंत में दी हुई है लास्ट मंथ, मनाना, सेलिब्रेट यानी मनाना। तो माई अंकल सेलिब्रेट हिज 45 या 5th बर्थडे लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ इसकी पहचान दी हुई है। यहाँ पर लास्ट मंथ देखने से पता चल जाता है इसमें टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब कौन सा यूज करना है, सेकंड फॉर्म कौन सा यूज करना होगा इसका, सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो गया सेलिब्रेटेड। माई अंकल सेलिब्रेटेड हिज 45th बर्थडे लास्ट मंथ। कभी कभी सेंटेंस में यस्टरडे या एगो या लास्ट प्लस टाइम शुरू में दे देते हैं। यस्टरडे हर फ्रेंड कॉल यू। क्या आंसर होगा, देखिए यस्टरडे फिर कोमा यूज किया हुआ, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज किया है। हर फ्रेंड्स ब्लैंक कॉल यू, कॉल मीन्स पुकारना, बुलाना। कल उसकी सहेलियों ने आपको बुलाया, यानी कि कॉल किया। तो कॉल का सेकंड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड। कॉल्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वाक्य के शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले ही यस्टरडे दिया हुआ है और यस्टरडे आया, इसका मतलब यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार कोई से भी हो हम यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, दे पुट these books last time on the table। कभी कभी पीछे नहीं दे करके उस प्लेस, एडवर्ब प्लेस से पहले ही एडवर्ब टाइम दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा के अंदर। जबकि आना ये अंत में चाहिए था, उसको पहले लिख दिया, यानी कि ऑन द टेबल के बाद लास्ट टाइम आना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम को हमने पहले लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट टाइम यहां पर इस जो है सेंटेंस की पहचान होगी कि सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और यहां पर जो है पुट का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो कट की तरह ही पुट का सेकंड और थर्ड फॉर्म पुट ही होता है। तो ये नहीं कि हमने इसमें ईडी का यूज कर दिया, गलत हो जाएगा आंसर। पुट का पुट ही यूज करना है। तो इसका आंसर हो गया दे पुट दीज बुक्स लास्ट टाइम ऑन द टेबल। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, दे पुट दीज बुक्स ऑन द टेबल लास्ट टाइम। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। सिंपल पास्ट का ही अगला जो सेंटेंस का टाइप है वो नेगेटिव सेंटेंस है।
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें ध्यान रखना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो एक ही होता है और वो होता है डिड, यानी कि डू का पास्ट फॉर्म होता है डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज की जाएगी। अफर्मेटिव के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है डिड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, न कि सेकंड का। फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि डिड इसमें पहले आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब। ये एडवर्ब अंत में भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद और सब्जेक्ट से पहले भी। जैसे हमने अगले जो सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यस्टरडे वाला सेंटेंस किया था, उसमें सब्जेक्ट से पहले यस्टरडे आया था। तो परीक्षा के अंदर हमें केवल और केवल डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान देना है, सेंटेंस की प्रवृत्ति देखते हुए। एग्जाम्पल देखिए, जितने हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल ही जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे करेक्ट फॉर्म द वर्ब, ये नहीं पूछेंगे कि टेंस कौन सा है, टेंस के बारे में इतनी चर्चा नहीं करेंगे। रोहन, रोहन नॉट प्ले दिस मैच एगो। रोहन ब्लैंक नॉट प्ले दिस मैच एगो। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस का टाइप कैसा है। अफर्मेटिव नेगेटिव में से देखना है सबसे पहले। ये नॉट प्ले दिया हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में इसकी आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कौन से टेंस का है। इसकी पहचान के लिए सबसे अंत में देखिए अगो शब्द दिया हुआ है, टाइम क्लोज दिया हुआ है अगो यानी पहले। इट मीन्स ये वाक्य सिंपल पास्ट का है, लेकिन सिंपल पास्ट में भी नेगेटिव सेंटेंस है। इट मीन्स हमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। रोहन के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले, तो वापस प्ले का प्ले। इट मीन ये देखें कि नॉट प्ले से पहले हमें केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और ब्रैकेट वाली जो चीज दी हुई है यानी कि नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वो एज इट इज लिखी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिड नॉट प्ले, रोहन डिड नॉट प्ले दिस मैच एगो, यानी कि रोहन ने इस मैच को पहले नहीं खेला था। सेकंड, लास्ट मंथ आई फिर ब्लैंक रिक्त स्थान नॉट कम हियर। सिंपल सिंपल वर्ब है, इसके अलावा और भी वर्ब्स हम थोड़ा स्टैंड अप कर सकते हैं। प्ले कम से अलावा और भी एड्रेस है, नोटिस है, वॉच है, स्पेंड है, कट है, इस प्रकार की वर्ब परीक्षा में पूछी जाती है। स्पीक है, लिसन है। लास्ट मंथ, फिर सेंटेंस में देखिए लास्ट मंथ आई ब्लैंक नॉट कम हियर। अब इस सेंटेंस में पीछे जो हियर शब्द जो दिया हुआ है, ये जो हियर वर्ड है ये एडवर्ब प्लेस के बारे में बता रहा है, न कि एडवर्ब टाइम, यानी कि स्थान के बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में नहीं बता रहा। टाइम के लिए शब्द वाक्य के शुरू में दिया हुआ है, सब्जेक्ट आई से पहले दिया हुआ है। इसकी पहचान लास्ट मंथ आई ब्लैंक नॉट कम हियर। लास्ट मंथ पहचान हुई सिंपल पास्ट टेंस की। आई के बाद अब नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो केवल डिड लगा करके ब्रैकेट वाली चीज को वापस लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट, या आई डिडंट भी कह सकते हैं, आई डिड नॉट कम। आंसर हो गया डिड नॉट कम। लास्ट मंथ आई डिड नॉट कम हियर, पिछले महीने में यहां नहीं आया था। इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा यस्टरडे
तीसरा सेंटेंस, यस्टरडे योर फ्रेंड नॉट डांस on this stage. On your birthday. थोड़ा लंबा सेंटेंस है। yesterday your फ्रेंड्स या फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुवचन का कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता सिंपल पास्ट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। उसके बाद वर्ब दी हुई है नॉट डांस ऑन दिस स्टेज ऑन योर बर्थडे। आपके जन्मदिवस पर कल आपके मित्रों ने, दोस्तों ने डांस नहीं किया था। इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि इसमें पहचान सूचक शब्द क्या दिया हुआ है। यस्टरडे इसमें पहचान सूचक शब्द दिया हुआ है और यस्टरडे देखते ही पता चलता है वाक्य पास्ट टेंस का है, पास्ट का पास्ट सिंपल में और फिर नेगेटिव सेंटेंस है, तो आंसर इसका हो जाएगा डिड नॉट। आंसर क्या हो जाएगा? डिड नॉट डांस, डिड नॉट डांस। ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही वापस हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के रूप में पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड शुरू में लिखी जाएगी सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बेस फॉर्म का यूज करेंगे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड या फिर एडवर्ब, और सबसे अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर सेकंड वाला जो टाइप है वो WH वर्ड का, कोई भी क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल पास्ट में, डिड और डिड के बाद सब्जेक्ट। यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस को थोड़ा देखिए, सेम ही सेंटेंस रहेगा, इससे पहले WH वर्ड का यूज किया जाएगा। तो WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये दोनों सूत्र हैं जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, हेल्पिंग वर्ब वाला, डिड सुरेश वॉक, ये वर्ब है, ब्रैकेट के अंदर डिड सुरेश ब्लैंक वॉक ऑन फुट टू डेज एगो। क्या सुरेश 2 दिन पहले पैदल चला था? प्रश्न पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करें अंत में। डिड सुरेश ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान में वॉक का सेकंड फॉर्म बनना होगा, और इसमें पहचान सूचक शब्द 2 दिए हुए, 2 पहचान सूचक शब्द दिए हुए, एक तो दिया हुआ है डिड और एक दिया हुआ है 2 days एगो या केवल एगो। वाक्य की जो है प्रकृति है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो रचना सूत्र वाला जो है फॉर्म थोड़ा देखिए, डिड दिया हुआ है, सब्जेक्ट सुरेश है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमें, तो वॉक का फॉर्म हो जाएगा वॉक, फर्स्ट फॉर्म वॉक ही होगा। डिड सुरेश वॉक ऑन फुट 2 days अगो। सेकंड, शुरू में रिक्त स्थान है और उसके बाद वी सब्जेक्ट फिर ब्लैंक, कीप इट कोई भी ऑब्जेक्ट है,
वी ब्लैंक दिया हुआ है, फिर वी के बाद वापस ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, फिर मेन वर्ब कीप दी हुई है, ये ऑब्जेक्ट इट दिया हुआ है, इट्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ जो ताक होती है उसके लिए यूज किया जाता है यस्टरडे। अब की बार दो चीजें इसमें बढ़नी होगी। एक तो यहां पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पहचान के रूप में यस्टरडे शब्द दिया हुआ है, तो वी के पहले डिड का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखनी होगी और डिड के बाद ये कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 WH वर्ड से लेते हैं। वेयर, फिर ब्लैंक, योर मदर, गो टू, लास्ट मॉर्निंग। वेयर, वेयर दिया हुआ है WH वर्ड वेयर, उसके बाद फिर खालिस्तान है, रिक्त स्थान ब्लैंक दिया हुआ है, फिर योर मदर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में फिर ब्लैंक है, ये रिक्त स्थान हेल्पिंग वर्ब के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए है और ये रिक्त स्थान मेन वर्ब भरने के लिए है। गो यहां पर मेन वर्ब है, टू लास्ट मॉर्निंग। लास्ट मॉर्निंग देखने से पता चला सिंपल पास्ट का वाक्य हुआ और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ये WH वर्ड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज करना होगा। इस प्रकार ये सिंपल पास्ट टेंस में जो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का टाइप पूरा होता है। इसमें दो एक्स्ट्रा रूल्स है, वो भी देखिए। कभी कभी एग्जाम के अंदर पास्ट के इवेंट को बताने के लिए सिंपल पास्ट का भी यूज करते हैं। कभी बी के फॉर्म में पूछा जाता है, कभी वेन, एज और वाइल के रूप में भी पूछा जाता है, जो परीक्षा के अंदर पूछते हैं। देखिए एक्स्ट्रा रूल्स में बी, यदि रिक्त स्थान में बी आता है तो सिंपल पास्ट में किस प्रकार यूज किया जाता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब या तो वाज यूज की जाएगी या फिर वर यूज की जाएगी। एक वचन अगर करता होगा तो वॉज और बहुवचन होगा तो वर का यूज किया जाएगा। सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, इट ब्लैंक बी वेरी कोल्ड यस्टरडे। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो यस्टरडे ये पहचान तो हो गई, सिंपल पास्ट की पहचान है, लेकिन बी फॉर्म आई हुई है, यहां क्या भरा जाएगा। सिंपल सा सेंटेंस देता है और कंफ्यूज भी कर देता है कि यहां बी के स्थान पर कौन सा रूप भरे। यानी कि बताया तो ये जाता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना, लेकिन बी का सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, तो हमें वर्ब पे ध्यान देना है। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होगी यहां पर देखना है। इट यहां एक क्वेश्चन का काम कर रहा है तो इट वॉज का यूज होगा। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। उसी तरह से दे ब्लैंक बी वेरी फाइन, दे ब्लैंक कोष्टक में बी वेरी फाइन लास्ट डे। लास्ट डे से पता चल गया सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, लेकिन बी का रूप भरना है और सब्जेक्ट यहां पर दे है तो बी का रूप मैंने बताया था बहुवचन में वर का यूज किया जाता है और सिंगुलर में एक वचन में वॉज का यूज किया जाता है। यहां दे बहुवचन है इसलिए दे वर हो जाएगा। दे वर वेरी फाइन लास्ट डे। तो कभी कभी इस प्रकार के जो है सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर, तो इसका भी ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड वाला
कभी कभी सेंटेंस में वेन या एज, वेन और एज दिया हुआ रहता है, इसके बाद भी सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में वेन और एज का यूज होता है और वो पास्ट इवेंट होती है, यानी कि कोई भी पास्ट की घटना होती है उस सेंटेंस में, तो वहां पर सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। या हम कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज की जाती है। सेंटेंस देखिए, व्हेन आई ब्लैंक एंटर कॉमा एंटर द रूम, फिर कॉमा ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। सेंटेंस देखिए एक बार, वेन आई ब्लैंक, फिर मेन वर्ब यहाँ ब्रैकेट में दी हुई एंटर द रूम, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया था, तब कोई भी सेकंड पर्सन दूसरा व्यक्ति, ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, तब वो, यहाँ आई अलग सब्जेक्ट है और ही अलग सब्जेक्ट है, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, यानी उसी रूम में ऑलरेडी बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो एक तरफ तो पास्ट कंटिन्यूस और एक तरफ पास्ट सिंपल का यूज होगा। वेन वाले जो क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट का यूज होगा, तो यहां एंटर का सेकंड फॉर्म एंटर्ड होगा। एज वाले में देखिए एज यू कॉल, ये कॉल का सेकंड फॉर्म यहां पर यूज करना है क्योंकि यहां एज का प्रयोग हुआ है। तो एज यू ब्लैंक कॉल मी, आई वॉज बाथिंग, एज यू फिर ब्लैंक कॉल मी आई वॉज बाथिंग। यहां कोमा के बाद वाला जो क्लोज यानी जो दूसरा क्लोज है, दूसरा जो वाक्य है, उसमें पास्ट कंटिन्यूस है और उससे पहले एज का यूज हुआ है। ये एज बीच में भी आ सकता है, इस सेंटेंस को आगे लिख सकते हैं, एज वाले को बाद में लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो है पास्ट सिंपल का यूज करना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। एज यू कॉल्ड, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा कॉल्ड। तीसरा नियम इसमें एक और रह गया है, यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज इफ आता है, एज इफ का यूज होता है, तो वहां पर भी सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, और नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डिड नॉट का यूज किया जाता है। तीसरा नियम देखें, यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज इफ का यूज हो, किसका यूज हो, एज इफ का यूज हो या एज इफ का प्रयोग किया जाता हो, तो उस सेंटेंस में सिंपल पास्ट यानी पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट का। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जांपल देखिए, ही एज इफ मीट हिज फ्रेंड। इस प्रकार का एक छोटा सा सेंटेंस है, ही फिर ब्लैंक, ही के बाद एज इफ, एज इफ के बाद या पहले कहीं पर भी रिक्तान हो सकता है। ही एज इफ ब्लैंक मेट हिज फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस की पहचान ये करें, यहां पर कोई एडवर्ब वगैरह नहीं है, केवल शब्द का यूज करना। एज इफ अगर आया हुआ है तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा, और यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। या मीट लगाइए, मीट का सेकंड फॉर्म यहां मेट भरा जाएगा। ही एज इफ मेट हिज फ्रेंड्स। इसी तरह से और वाक्य देखिए, एज इफ योर रिलेटिव्स send these copies। इस सेंटेंस को भी देखिए, एज इफ शुरू में दिया है, एज इफ योर रिलेटिव्स ब्लैंक सेंड दीज
कॉपीज। वाक्य में एडवर्ब कहीं नहीं है, केवल शब्द का यूज करना है, जो मैंने तीसरा नियम बताया है। इस शब्द में एज इफ का यूज हुआ है। जब एज इफ का यहाँ पर यूज हो गया, इट मीन्स ये वाक्य सीधा सीधा सिंपल पास्ट में चला गया और ये वाक्य सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म या सेंड की हो जाएगी सेंट। इस तरह से पास्ट सिंपल टेंस पूरा होता है, कंप्लीट होता है। हम इसके आगे वाला जो पार्ट है वो अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।